हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों का शरीर अर्थात एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, यह सीरीज आपके सभी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट तथा सभी मेडिकल एग्जाम के लिए लाभदायक है। तो अगर आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी करना अच्छे से चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 5 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह 6ठा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते। आज का पहला टॉपिक है पृष्ठधार पत्ती। पृष्ठधार पत्ती के फलक की लंबवत काट 3 प्रमुख भागों जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण मध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखाते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह, अव्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह अपाक्ष बाह्य त्वचा को घेरे रहती है, उस पर क्यूटिकल्स होती है। ठीक है, तो पृष्ठधार पत्ती के प्रमुख 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला है बाह्य त्वचा, दूसरा है मध्योतक तथा तीसरा है संवहन तंत्र। ठीक है, और बाह्य त्वचा कहाँ रहती है? ऊपर तथा नीचे, मतलब पत्ती के जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर, और फिर जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पे रहता है, और उसी पे क्या होता है? क्यूटिकल होते हैं। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यानी रंध्र मतलब छिद्र, इसमें जो नीचे देखिएगा तो इसमें बहुत ज्यादा छिद्र पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं, यानी ऊपरी पर रंध्र हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन निचली पे ज्यादा रंध्र पाए जाते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पैरेन्काइमिक कोशिकाओं से बने होते हैं। पर्ण मध्योतक किन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? तो ये मिलकर के बने होते हैं पैरेन्काइमिक कोशिकाओं से। और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली है खंभ पैरेन्काइमा और दूसरी है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। खंभ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होती है और इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, ये लंबवत समानांतर होती हैं। जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा खंभ कोशिकाओं के नीचे होती है और निचली बाह्य त्वचा तक जाती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोलाकार होती हैं, यानी जो ऊपर की, मैं फिगर के माध्यम से दिखाऊंगा, यहाँ देख लीजिए। यानी जो ऊपर की कोशिकाएं होती हैं, सबसे ऊपर बाह्य त्वचा के समीप, वो कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो स्तंभाकार होती है, उसे हम खंभ पैरेन्काइमा कहते हैं। और इसके नीचे कुछ गोल अंडाकार कोशिकाएं होती हैं जो स्पॉन्जी होती हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा संवहन बंडल का माप पर सिराओं के माप पर आधारित होता है। ठीक है, तीनों के बारे में आप जान गए। पहली जो बाह्य त्वचा है उसके बारे में मैंने बताया। फिर है पर्ण मध्योतक जो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो तीसरा होता है संवहन तंत्र, वो संवहन बंडल से मिलकर बने होते हैं। और इनका जो माप होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो ये सिराओं पर निर्भर करता है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास से भिन्न होती है। संवहन बंडल संयुक्त, बहिर्फ्लोएमी तथा मध्यादिदारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भीति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। ठीक है, इसे बंडल आच्छाद कहते हैं। ठीक है, आच्छाद कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग फिगर में आ जाते हैं। हाँ, यहीं पे पत्ती का अनुप्रस्थ काट ये है। देखिए ये है द्विबीजपत्री। मैंने जो आपको बताया कि ये कितने भागों में बटा होता है? 3। ये देखिए सबसे पहले है जो बाह्य त्वचा,
यहाँ पे, और इसके नीचे की जो कोशिकाएं हैं देखिए ये खंभे के आकार की होती हैं, ठीक है। इसके नीचे जो ये होता है ये स्पंजी कोशिकाएं हैं, ठीक है, और इसी में है ये संवहन बंडल जिसमें जाइम तथा फ्लोएम होते हैं, और ये इसके चारों तरफ से घिरा हुआ है जो देखिए ये वाला जो क्या है बंडल छाद है, ठीक है। तो ये है एक पर्णधार की आंतरिक संरचना। अब चलिए हम जानते हैं एक बीजपत्री पत्ती के बारे में, यानी समद्वि पार्श्व पत्ती जो एक बीजपत्री में होती है उसे हम कहते हैं। एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही है, लेकिन इसमें कुछ विभिन्नता भी देख सकते हैं। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होते हैं और इनमें दोनों सतहों पर रंध्र की संख्या लगभग समान होती है। देखिए इसमें अंतर क्या है कि लगभग तो सेम है, लेकिन जो अंतर है मैं आपका ध्यान वहां पे आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें जो रंध्रों की संख्या होती है, जो द्विबीजपत्री में क्या होता था, नीचे ज्यादा होती थी और ऊपर कम होती थी या ऊपर रंध्र नहीं पाए जाते थे, जबकि एक बीजपत्री में दोनों तरफ लगभग समान रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें ऊपरी तथा निचली सतह पर समान क्यूटिकल्स होते हैं, यानी दोनों तरफ जो क्यूटिकल होते हैं वो समान होते हैं। घास की ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी खाली तथा रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को आवर्त त्वक कोशिका कहते हैं, यानी जो घास का ऊपरी सतह होता है, जो बाह्य त्वचा होता है, उस पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो लंबी होती हैं, खाली होती हैं तथा रंगीन होती है, उन्हें हम आर्द्रत्व कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं सफेद होती हैं तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खोलने की सहायता करती हैं। देखिए जब सफेद होगी तो क्या करती है, खुली हुई मतलब जो मुड़ गई है पत्ती, ऐसे आप तो देखे होंगे पत्ती जब मुड़ती है तो पत्ती जब मुड़ी हुई होती है उसे खोलने का कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ती हैं। यानी पत्ती मुड़ती क्यों है, तो मुड़ती इसलिए है ताकि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसे धीरा किया जा सके, स्लो किया जा सके। एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर होता है। इसका पता तब चल लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट देखते हैं। इसमें संवहन बंडल का माप भी एक समान ही होता है। यानी आप कह सकते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अधिकांश संरचनाएं सेम हैं, लेकिन जो अंतर है वो क्या है, इसमें दोनों साइड रंध्र पाए जाते हैं, क्यूटिकल दोनों साइड समान होते हैं और इनका सिरा विन्यास समांतर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बीजपत्री की आंतरिक संरचना भी देख सकते हैं। ये संवहन बंडल है, ये बाहरी त्वचा है, बाह्य त्वचा है, और इसमें आप यहाँ पे रंध्र देख सकते हैं। इधर भी रंध्र होता है और यहाँ पे देखिए इधर भी रंध्र है, ऊपर नीचे लगभग समान रंध्र होते हैं। चलिए अब जानते हैं द्वितीयक वृद्धि क्या होती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ ज्यादा तेजी से वृद्धि करते हैं। मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्त्र विभाज्य की सहायता से बढ़ते हैं। विभाज्य यानी विभाज्य उत्तक आप यहाँ लिखना चाहिए, तो विभाज्य उत्तक की सहायता से बढ़ते हैं, यानी उनकी लंबाई और मूल की जो लंबाई होती है यानी ऊपर और नीचे की तरफ वृद्धि होती है वो विभाज्य उत्तक के कारण होती है। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, यानी जब पौधे की लंबाई में वृद्धि हो रही हो तो इसे प्राथमिक वृद्धि कहेंगे। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यानी जब पौधे में मोटाई बढ़ने लगे, लंबाई के साथ साथ मोटाई भी बढ़े, तो मोटाई को हम द्वितीयक वृद्धि कहेंगे। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता है। आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि एक बीजपत्री में क्या होता है, तो द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है, जबकि द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि होता है। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है। जो उत्तक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम, संवहन, कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।